हाँ, उस प्रैक्टिस में ही की थी हमने कि मन जो है एक हाईवे की तरह है। जैसे हाईवे में 3-4 लेन होती है, उसी तरह से मन के हाईवे में भी 3 लेन होती है। 3 लेन मान लो, समझाने का तरीका। तो पहली लेन में तो वो सारे विचार हमारे मन के अंदर आते रहते हैं, बिना बुलाए मेहमान की तरह। बिना बुलाए मेहमान की तरह अनवांटेड अनवेलकम थॉट्स, ये विचार आते रहते हैं। चाहे हम सुबह उठें तब आते हैं, रात में सोने लगें तब आते हैं, काम कर रहे हैं तब आते हैं। ये विचार मानो कि कहीं दूसरी जगह से निरंतर चलते रहते हैं। ये तो एक लेन होगी। दूसरी लेन में जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो दूसरी लेन। विचार अभी भी आ रहे हैं पर दूसरी लेन में हम समझ रहे हैं। और तीसरी लेन में वो ज्ञान पूरी तरह से रियलाइज हो जाता है, समझ में आ जाता है। क्या तुम माइकल हो? हाँ मैं हूं। तो ये दूसरी लेन ने सुना और तीसरी लेन ने कहा हाँ, तो समझ आ गई। क्या तुम माइकल हो? नहीं, मैं माइकल नहीं हूं। इसमें भी समझ आ गया कि मैं माइकल नहीं हूं। तो पहली लेन में ये देखना है कि ये लेन में अनवांटेड अनवेलकम, बिना बुलाए मेहमान की तरह से ये विचार आते और जाते रहते हैं। उन्हीं विचारों को हमारा मन पकड़ता है और पीछे पड़ जाता है, जिसमें कि कुछ छिपा हुआ है इच्छाएं, द्वंद्व, पसंद, आसक्ति, अनासक्ति। और उन्हीं विचारों को हम जब व्यक्त करते हैं तो लेन नंबर 2 से व्यक्त करते हैं, पर बिना बुलाए मेहमान को हमने महत्व देना शुरू किया। तो ये बिना बुलाए मेहमान को जब हमने महत्व देना शुरू किया तो भाई आसक्ति वाले विचार हैं, अनासक्ति वाले विचार हैं, द्वंद्व वाले विचार हैं, दुख वाले विचार हैं। ये लेन नंबर 2 के ऊपर हावी हो जाते हैं। लेन नंबर 2 जो है वो है, समझ लो, बुद्धि। लेन नंबर 1 है हमारा मन। विचार, बस विचार आते हैं जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं। और लेन नंबर 3 जो है, जिसमें कि ज्ञान उपस्थित हो गया। मेरा घर कहाँ है? यहाँ है। क्या मैं शादीशुदा हूँ? देखो, इसमें कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं, ज्ञान पूरा हो। समझ जब पूरी है, तो जब समझ पूरी है उसमें कोई द्वंद्व और शंका नहीं रहती, तब मन के अंदर उस तरह के विचार नहीं आते। कितनी बार हमने सोचा कि मेरा घर यहाँ है, मुझे पता मेरा नाम क्या, शादी हुई नहीं हुई, बच्चे हैं या नहीं, कितनी बार हमें पता ही है। इन सब विचारों से हमें कोई परेशानी नहीं होती। कोई पूछता है घर कहाँ है? यहाँ। अच्छा, अब घर कहाँ है? लेन नंबर 1 ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा कि मेरा घर तो इस जगह है, वो कम्युनिटी उतनी अच्छी नहीं है। देखो, आसक्ति जुड़ गई उस विचार के साथ। देखा, उस विचार के साथ जुड़ गई। तुम्हारे मन में आसक्ति अगर है किसी लड़की के प्रति, उसके नैन नक्श देखते हुए, होगा ही, होता ही है। तो उनके नैन नक्श देखते हुए आ सकती है। उस तरह से नैन नक्श मेरे पत्नी के नहीं है। तो हमारी बुद्धि कहती है बड़ा मुश्किल है, कैसे परिचय करवाऊं अपनी पत्नी का।
अगर सुंदर है तो हम 10 बार परिचय करवाते, तो उसमें भी आसक्ति। और दूसरे के नैन नक्श वो मन में समाये हुए हैं, इतना भरा हुआ है कि अच्छा नहीं, मीट माई वाइफ। और आसक्ति अगर पत्नी से बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं भाई बड़े प्रेम से मिलवाते। तो ये झगड़ा है लेन नंबर 1 का, लेन नंबर 2 का, लेन नंबर 3 का। और ये सब कुछ मन में 24 घंटे घटित होता रहता है। तो जैसे हाईवे पे तीनों लेन जो हैं एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े भी हुए हैं और स्वतंत्र भी। अगर किसी एक पर्टिकुलर लेन में हम गाड़ी चला रहे हैं तो इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि सामने खाली है, सामने खाली है। और अगर भरा हुआ है तो हम दूसरी लेन में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लेन नंबर 1 में रह के अपने जीवन की यात्रा को चलाते हैं, जहां पर पूरा कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को देखा नहीं है, वो विचार तभी आते हैं जिसमें आसक्ति हो, अनासक्ति हो, द्वंद्व हो। किसी ने धोखा दिया हो तो बस 24 घंटे विचार आते हैं। किसी ने प्रशंसा बहुत कर दी हो तो बहुत ज्यादा विचार आते हैं कि कितना अच्छा आदमी। तो वो लेन नंबर 1 का ही काम है, ऐसा मन जो अभी सुधरा नहीं है। इस लेन नंबर 1 जो मन है मेरा, हम इस मन की सुनती रहें। अगर हम इसकी सुनते रहते हैं तो जीवन में कभी भी कोई सफलता नहीं मिलती। जीवन में द्वंद्व बना रहता है, जीवन में दुख बना रहता है। ये मन अपने कोई भी विचार आ गया जिसमें आसक्ति है। किसी लड़की को देखा, उससे आसक्ति है, तो अब उसके संस्कार तो मेरे मन में जमा हो गए। अब घर पे आए तो हम अपनी पत्नी और पति में उसी तरह के नैन नक्श देखने की कोशिश करते हैं, पर दिखाई नहीं देता, तो मेरे मन में तो द्वंद्व शुरू हो गया। किसी को देखा इस कार में जा रहा, तो उससे उसके संस्कार जमा हो गए। तो ये जो पहला वाला जो मन है, लेन नंबर 1 का जो मन है, ये 24 घंटे अपने हिसाब से काम करता है। जिसमें आसक्ति है, जिसमें अनासक्ति है, जिसमें क्रोध है, जिसमें भ्रम है, जिसमें लालच है, जिसमें घृणा है, जिसमें ईर्ष्या है। जब तक हम इस मन को दिशा नहीं देंगे, ये मन हमें दिखा रहा है कि ऐसे जियो, तो जैसे अगर मन मुझे दिखाता है कि ऐसे जियो, तो ये समस्या आती रहती है। फिर समस्या, तो इसीलिए वो कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अब जैसे अभी कहा कि हाँ बुखार है, कौन कह रहा है? लेन नंबर 1 वाला। बुद्धि क्या कह रही है कि उपाय करो कि इस बुखार से दूर हो जाएं। तो बुखार अगर बहुत तेज है तो जो हमें पसंद है हम वो भी खाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पहले ये ठीक हो जाए। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। घुटने में दर्द है तो पहले वाला जो लेन नंबर 1 का जो मन है वो एकदम उछलना शुरू हो जाएगा। लेन नंबर 2 जो है वो बुद्धि है, मन है, एक ही मन है। मन कहो, बुद्धि कहो, अहंकार कहो, मेमोरी कहो। इसीलिए मैंने उसको लेन की तरह समझाने की कोशिश की है। तो बुद्धि बुद्धि अगर विवेक से विचार करती है कि किस तरह से इस घुटने का दर्द ठीक हो, पहली बात।
तो हमारी साधना में उसके साथ साथ बुद्धि में विवेक भी होना चाहिए। तो विवेक क्या कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का मतलब मैं घुटना भी नहीं हूं। तो अगर ये विवेक प्रतिक्षण बना रहता है और उसके बाद इलाज करो ना, तो जो दर्द 10 दिन में ठीक होगा वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं हम, इसको कई लोग ये कह देते हैं कि मैजिक कर दिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। वो विवेक जब तक मेरी बुद्धि में लेन नंबर 2 में स्थापित नहीं है, उसमें नहीं है, तो लेन नंबर 1 चिल्लाता रहेगा कि घुटने में दर्द है, तो थोड़ा सा भी दर्द वो बड़ा बन के दिखाएगा। लेन नंबर 1 से चेतना का जो स्तर है, अवेयरनेस का जो लेवल है, वो बहुत कम हो जाता है। तो जब अवेयरनेस का स्तर बहुत कम हो जाता है, जैसे कि जानवरों में होता है, हम 1-2 एनासिन की गोली खा लें तो सिर दर्द दूर हो जाएगा, छोटी छोटी गोली। 100 से 500 गुना वही दवाई भैंस को दी जाती है, गाय को दी जाती है ठीक करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस लेवल, दवाई तो वही, और वही हम 500 गोलियां एस्प्रिन और एनासिन की खा लें तो राम नाम सत हो गया। समझने वाली क्या बात है कि चेतना का जो स्तर है, लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वो अगर बहुत कम है, कम कैसे होगा? लेन नंबर 1 से मन 24 घंटे ईर्ष्या, तनाव, लालच, आसक्ति, अनासक्ति से भरा हुआ है, वो बुद्धि को ढक लेता है, बुद्धि के अंदर विवेक नहीं आने देता, सही दिशा नहीं लाने देता, तब जाके ऐसी स्थिति आती है। अब लेन नंबर 2 हावी है। लेन नंबर 2 दिशा देता है। तो जैसे पहले हमने बात की कि मन जो है ये हमेशा, मन ये अपने आप ही अपने हिसाब से जब काम करेगा और हम उसको उसी हिसाब से छोड़ देंगे, तो दुख जीवन में रहेगा, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे हम व्यावसायिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल, उसमें ये मन घुसा रहता है। वो उन संस्कारों से बात करता है, वो उस आसक्ति और अनासक्ति को लेप कर बात करता है। और बुद्धि, अगर विवेक से हमने जीवन जिया, तो हम धीरे धीरे लेन नंबर 1 को पूरी तरह से खत्म कर देते। अब लेन नंबर 2 ही है, क्या है? जिसमें कि विवेक है, समझ बनी हुई है, सजगता का स्तर बढ़ा हुआ है। उस सजगता के स्तर में और विवेक होते हुए अगर किसी को किसी प्रकार का दुख भी आता है, तो पहले वो अपने दुख को अलग कर ले, अपने से अलग कर लेगा, क्योंकि ये दुख शरीर में है, ये दुख मन में है, ये दुख बाहर से परिवार से आया है, और ये सब मेरे से अलग है। अब उसके बाद क्या करेगा कि ये जो दुख है, चाहे घुटने में दर्द है, फीवर है, उसका इलाज सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है? क्या होगा ऐसी परिस्थिति में कि शरीर में अगर बीमारी भी, बुखार भी है, तो अंदर से मन शांत बना रहेगा, बेचैन नहीं होगा। और विपरीत अवस्था में वो जो लेन नंबर 1 है, वो 24 घंटे बस अब उसको मनन इसी पे लग गया, मैं बीमार हो गया, क्या हो जाएगा। कई लोग सोचने लग जाते हैं कि बस ये तो ज़्यादा बुखार होगा तो मैं मर जाऊंगा, डर भी पैदा हो गया, गुस्सा भी अपने ऊपर आ गया कि मैंने ये खा लिया इसलिए ये हो गया। तो वो मन अपने हिसाब से काम करता, हमने बुद्धि को नहीं काम करने दिया।
तो इसी को कहते हैं श्रेयस और प्रेयस, जो कि हमने कई बार उसकी बातचीत की थी कि बार बार हम उसको इस तरीके से समझें कि वो हमारे मन में समा जाए कि हम चौबीसों घंटे हम विवेक से जिए, श्रेयस में जिए, प्रेयस में ना जिए। श्रेयस और प्रेयस मन की स्थिति। अब ये कैसे होगा? बार बार सुनने से, श्रवण मनन और निधिध्यासन। सुनना बार बार है, सुनते 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 हमारे मन में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिससे कि हमारा मन श्रेयस की तरफ मुड़ जाता है। तो सुनना एक बात है और उसके ऊपर मनन करना भी बड़ा जरूरी है। तो हमारे गुरुओं ने ये बताया है कि दो तरह के मार्ग होते हैं, दो तरह से हम अपने जीवन को चला सकते हैं। लेन नंबर 1 में सारा कचरा भरा हुआ है और मन के मुताबिक ही हम चलते जा रहे हैं। तो मन के मुताबिक चलते जा रहे हैं तो थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं है, आसक्ति बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत है, घृणा बहुत है मन में। किसी ने छोटी सी बात कह दी तो हम तुनक गए। तो क्या हुआ कि मन हमारे ऊपर शासन कर रहा है। मन जहां चाहता है वहां हमें ले जाता है। उसको एक दूसरे ढंग से समझाया है तो उसमें कहते हैं कि एक जो बिल्ली का बच्चा है, तो उस बिल्ली जो माँ बिल्ली है, वो बिल्ली के बच्चे को अपने उसकी गर्दन पकड़ती है अपने मुंह में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ये रास्ता जो है, ये मन ने हमारी गर्दन पकड़ रखी, ये बिल्ली का रास्ता। ये थोड़ी सी बात हुई हम तुनक गए, एकदम गुस्से में आ गए, आसक्ति आ गई, दुख आ गया, परेशानी में हम डूबे रहे। 24 घंटे जो है मन शासन करता है। और एक कहते हैं मरकट न्याय। न्याय का मतलब होता है कि समझ, तो मरकट का मतलब होता है बंदर। बंदर माँ जो है वो अपने बच्चे को मुंह से नहीं पकड़ती। बंदर का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पता लग जाता है ये मेरी माँ है, और उस माँ को वो पीठ पर जबरदस्ती अपने दोनों हाथ दोनों पैर से पकड़े रहती है, अपने आप को कभी अलग नहीं करती। तो ये उदाहरण क्यों दिया? तो ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में इसीलिए दिया कि हमने श्रवण किया, हमारी समझ में आ गई, तो अब उस समझ को बनाए रखना है, उस सिद्धांत को अपने जीवन में 24 घंटे, मुसीबत आए, दुख आए, सुख आए, उसको पकड़े रहे कि श्रेयस के मार्ग पे ही चलना है, बस उसको पकड़े रखना। उसको पकड़े रहने का नाम तुमने बात की कि मैंने 5 दिन रेगुलर किया। 5 दिन से नहीं होगा, 500 दिन रेगुलर करना पड़ेगा, एक दिन भी ना छूटे। 500 दिन, एक दिन पहले पूरा होने को है 500 दिन, तो उसके बाद ये मन ये कहे कि अब 1000 दिन और करना है, पकड़े रखना है। बंदर के बच्चे की तरह जैसे वो अपने माँ को पकड़ी रहती है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान को पकड़े रखना है, तब जाके सफलता मिलती है, तब जाके सफलता मिलती है। बुद्ध की बात सुन, तो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि मेरी किसी भी बात पे विश्वास मत करो,
मैंने अगर तुम्हें कुछ किसी से मेरी बात तुमने सुनी है तो उस पर विश्वास नहीं करो। उस बात पे विश्वास बिल्कुल ना करो कि तुम्हें ये पता लगे कि मैंने बोली है। मेरी मेरे ऊपर लिखी हुई किताब तुमने पढ़ी, उस पर विश्वास नहीं करो। किसी भी गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करो जब तक कि सिद्धांत को समझा और उस पे मनन नहीं किया। मनन नहीं किया और मनन करने के बाद उस रास्ते पे चले, प्रयोग भी किया, साधना भी की, तो उसको मनन किया, प्रयोग में लाए, जीवन में अपनाया, तब जाके जो अनुभव आएगा उसके ऊपर विश्वास करो। तो उसका मतलब ये है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन, कि सुना, सुनने के बाद मनन किया, मनन करने के बाद हम साधना में जुट गए। अब ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसे तुम भूखे हो, तुम्हारी जगह मैं खाना नहीं खा सकता, खाना तो मुझे खुद ही खाना पड़ेगा, तभी भूख मिटेगी। तुम्हारा बुखार मैं नहीं ले सकता, तुम्हारे लिए बाथरूम में नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार से मुझे साधना स्वयं करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे शांति, प्रेम और ज्ञान आनंद की प्राप्ति होगी। पर वो जो लेन नंबर 1 है मन का, वो कहता है कुछ नहीं होगा। लेन नंबर 1 में इतना कचरा भरा हुआ है, वो कहता है पंडित को बुला लो, पूजा करवा लो, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत देर तक सांत्वना मिल जाती है जब तक पूजा होती है। साधना तो अपने आप ही करनी पड़ेगी। अगर शांति, प्रेम और ज्ञान और आनंद चाहिए तो उसके लिए हमें खुद अपने आप ही साधना करनी पड़ेगी। फिर वही बात आ गई कि लेन नंबर 1 जो है, मन जो भटका हुआ है, जो मुझे जीवन में भटका रहा है, उसको संभालने के लिए मुझे खुद तैयार होना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं साधना में। जैसे 5 दिन साधना की और छठे दिन नहीं किया, तो ये देखना है कि चलो मैं इतनी गहराई से ध्यान में पहुंच जाऊं, सांस को छोड़ दो, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस छोड़, फिर हम साधना ऐसी पकड़ी कि गहरे ध्यान की अवस्था में क्या मैं जा सकता हूं। तुम जाओगे तो वो बुखार तुरंत दूर हो जाए। मैंने एक बार प्रयोग नहीं किया, मैंने हजारों बार किया। सिंपल जो रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस है उसको मैंने कम से कम 5 या 7 बार दोहराया तो बुखार उतर गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि पहले करके देखना, गोली भी खा लो उसके बाद भी अभ्यास करो, तो गोली खाने में 2 घंटे लगेंगे बुखार उतरने में, और उसके साथ हमने ये साधना कर ली तो तुरंत उतर गई। अब इसमें एक और बात होती है, जबकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं कि नहीं, साधना तो स्वयं करनी होगी। तो जब साधना हम स्वयं करते हैं तो लेन नंबर जो 2 है बुद्धि का, वो जागृत हो जाती है, वहां पे विवेक आ जाता है। और लेन नंबर 1 जो कि मन हमें पहाड़ जैसी समस्याओं को दिखाना शुरू कर देता है कि भी ये नहीं करना है, वो भी दूर हो जाते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं।
तो युक्ति ये कहती है कि हमने सुना, ये सिद्धांत है, और सुनने के बाद हमने आंख बंद करके उसको अपनाना नहीं शुरू किया, बल्कि उसके ऊपर मनन किया। श्रेयस क्या है? अभी मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्या मैं श्रेयस के मार्ग पे चल रहा हूँ या प्रेयस के मार्ग पे चल रहा हूँ? मेरे मन में कई प्रकार के द्वंद्व हैं, क्या मैं उन द्वंद्वों से अपने जीवन को जी रहा हूँ या द्वंद्वों को से ऊपर उठ के जी रहा हूँ? ये मनन करना ही होगा। जैसे जैसे ये मनन की प्रवृत्ति बढ़ती है, उतनी ही अनुपात में हमारे जीवन के जो दुख हैं वो कम होते चले जाते हैं। वो कम होते चले जाते हैं। वही फिर हम उसी पर आते हैं जिससे कि याद रह सके। लेन नंबर 1, मन चाहता है कि हमारा जीवन उसके हिसाब से चले। तो लेन नंबर 1 मन में क्या है? उसमें संस्कार भरे हुए हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह विचार आते हैं और जाते हैं। उसमें द्वंद्व है, उसमें भय है, उसमें आसक्ति है, उसमें लालच है, उसमें ईर्ष्या है। इन सब को मिला जुला के जो मन बनता है, हमारा मन हमें बार बार धकेलेगा उस तरफ। छोटे से कई उदाहरण है कि अच्छा आज साधना करते हैं, मन कहेगा आज रहने दो, 10 बहाने लगाएगा, और एक भी बहाना फिट हो गया तो बुद्धि को वो क्या करेगा? बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद अच्छा आज तो हमने नहीं किया, कल फिर वही बात। तो चाहे बुद्ध की सुने, कृष्ण की सुने, राम की सुने, अपने गुरुदेव की सुने, उसमें वो कहते हैं कि हमें साधक तो होना पड़ेगा, और साधक के लिए विवेक चाहिए। बुद्धि से उसको विश्लेषण उसका करना है कि क्या कहा गया। श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण में हमने क्या किया कि हमने वो सुना, बार बार सुना, इतनी बार सुना कि लेन नंबर 1 जो है धीरे धीरे खत्म होता गया। और फिर मनन किया। तो मनन करने से क्या होगा कि जो संदेह उत्पन्न होते हैं मन के अंदर कि ये साधना करने से क्या होगा, वो दूर हो जाते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि साधना तो कुछ भी हो जाए करनी ही है, क्योंकि अब तो मन के ऊपर हमने शासन शुरू कर दिया। कुछ भी हो जाए मुझे साधना करनी ही है। ऐसी अवस्था अगर आ जाए तो फिर क्या कहते हैं कि हम बड़े ऊंचे साधक हो गए। और ऊंचे साधक होने का मतलब ये है कि हमें सफलता मिलेगी। लेन नंबर 1 उदाहरण के लिए, समझने के लिए, मन की मेंटल हाईवे है। लेन नंबर 1 में जैसे मैंने कहा, बिना बुलाए मेहमान की तरह कोई विचार आ गया, संस्कार अंदर भरे हुए हैं, उन संस्कारों से उस विचार को हवा मिल गई, और हवा मिलने के बाद मन ने ये कहा कि बस तुम आराम कर लो। आराम में हम करते क्या? लेट जाते हैं ना बस। तो क्या बैठने से आराम नहीं मिलेगा? अच्छा, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऑफिस का काम नहीं करेंगे तो आराम है, तो मन कहता है अच्छा टीवी देख लो। टीवी देखने से आराम मिल जाता है। विश्लेषण नहीं किया हमने समझा नहीं किसी बात को। तो लेट जाने का मतलब ये, और जागे रहे तो उसका मतलब आलस्य। तो आलस्य में आराम मिल जाएगा। तो किसी भी एक भी क्रिया को, कोई भी हम काम कर रहे हैं, अच्छा मन मेरा कह रहा आराम कर लो,
बुखार है बहुत ज़्यादा, या फिर हम गपशप में चले जाते हैं, फिर बेहोशी में चले। आराम करने का मतलब ये है कि चलो मैं आप रिलैक्स करूँगा, एक बार नहीं, बिल्कुल ध्यान, निष्क्रिय ध्यान की पद्धति में जाऊँगा, अपनी सजगता के स्तर को बढ़ाऊँगा, मन को मैं व्यथित नहीं होने दूंगा, तब हम साधक हैं। लेन नंबर 2 जो है वो बुद्धि है। बुद्धि का मतलब कि जो विचार आया है उसको देखना, उसको समझना कि क्या वो मुझे प्रेयस की तरफ ले जा रहा है या श्रेयस की तरफ ले जा रहा है। विश्लेषण करना, मनन करना, तर्क देना उसके ऊपर कि मुझे क्या ये श्रेयस की तरफ ले जा रहा है या प्रेयस की तरफ। और श्रेयस की तरफ ले जा रहा है तो ठीक है, और प्रेयस की तरफ ले जाने का मतलब ये है कि मन मेरे ऊपर हावी होगा, वो दुख और देगा। अभी तो लगेगा कि हाँ दुख, गुरुदेव कहते थे ना कि जो पहले सुख का जब अनुभव करता है उसके पीछे जो है दुख छिपा हुआ है, बार बार वो अपनी भाषा में बताते थे। और जहाँ पे जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हमें दुख मिला है, कुछ दिनों के बाद हमें लगेगा कि उसके पीछे भी सुख छिपा हुआ है। तो दुख और सुख जो है एक साथ ही रहते हैं, और ये लेन नंबर 1 में रहते हैं। और लेन नंबर 2 में दुख सुख से पार की अवस्था है कि हमने विश्लेषण किया, विवेक हुआ। विवेक ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान संसार में जो है, ना तो वो दुख देती है ना वो सुख देती है। इतना हमने समझ लिया। अब मन ये कह रहा है कि बुखार में है, उदाहरण यही ले लो कि बुखार में है। कौन बुखार में है? विवेक ने कहा कि मैं बुखार में नहीं हूं, शरीर है। पहली बात तो आधा द्वंद्व मन के अंदर से चला गया। अब दूसरी बात, बुद्धि कहती है कि सबसे अच्छा उपाय क्या है इसका, वो उपाय कर लिया और विवेक में बने रहे। तो चाहे कोई भी समस्या हो, बुखार शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याएं जो हैं, विवेक से, विश्लेषण करने से पहले समझा और समझने के बाद उसका उपाय किया। अब श्रेयस में एक और बात है, इसका दूसरा पहलू भी समझना है कि श्रेयस के मार्ग पे बुद्धि जब मन को ले जाती है तो हमें समझ में आता है कि जो सत्य है, वो जो सच है, जो सच्चिदानंद कहो, सत कहो, जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, उसको कहो, ईश्वर को नाम ले लो, चेतना नाम ले लो, तो वो सत्य है। सत्य का क्या मतलब है कि जो कभी बदलता नहीं, वो हर एक जगह, हर एक स्थान पे, किसी भी काल, देश, वस्तु के उपस्थिति में कभी नहीं बदलेगा। उसको असत किया ही नहीं जा सकता, उसको झुटलाया ही नहीं जा सकता। तो जब हम श्रेयस के मार्ग पे चलने लगते हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है बुद्धि की, और बुद्धि के कारण मन की ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारा अटूट विश्वास हो जाता है। विश्लेषण करने से, श्रवण पहले किया, फिर मनन किया, फिर साधना की, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसके ऊपर हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ऐसा भाव बन जाता है कि सब कुछ उस सच्चिदानंद का है, और इस सच्चिदानंद को झुटलाया नहीं जा सकता।
ये किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। तो जब किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता और सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, पर शरीर बीमार है, तो अंदर तो आनंद बना लेना चाहिए। तो ये एक और ऊंची साधना हो। शरीर को तो हम इलाज कर रहे हैं, इलाज करवा लिया, पर द्वंद्व नहीं आया, दुख नहीं आया। दुख तो मन के अंदर आएगा ना, मन की स्थिति बदल गई। ऐसी अवस्था अगर आ जाती है तो व्यक्ति साधक के और एक ऊंचले स्तर पे पहुंच जाता है। ये याद रखना है, विवेक हमें कहां पहुंचा देता है। देखो बुद्धि, कि हम ये कहते हैं कि ये इस सत्य को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। कौन सा सत्य? जो शरीर मन अहंकार के पार में है। वो सत्य कैसा है? वो आनंद स्वरूप है, वो शांतिमय है, वो ज्ञानमय है, वो बोधमय है। इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। संकट के समय, दुख के समय, समस्याओं के समय में क्या ये बात याद आती है? भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? लेन नंबर 1 के कारण वो हावी हो गया। बुद्धि भी चली गई, विवेक भी चला गया। ये समझ अगर बनी रहे दुख के समय में, तो हमारा बुद्धि ये कहती है कि ये जो सच्चिदानंद है वो अस्तित्व है, इसको कभी भी ना दबाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि आत्मा ना मरती है, ना जन्म लेती है। तो ये मेरे मन के अंदर, अभी कल कोई सेशन चल रहा था, ग्रुप सेशन, तो वहाँ एक व्यक्ति का नाम डेनिस था। मैंने कहा, हाँ डेनिस, क्या हाल है? ठीक है सर। माइकल, क्या हाल है? ठीक है सर। सामंता, क्या हाल है? ठीक है सर। मैंने कहा, देखो तुम्हें कितना अच्छा ज्ञान है। मैंने डेनिस का नाम लिया तो तुमने जवाब दिया, माइकल का नाम लिया तो तुमने जवाब दिया, सामंता का नाम लिया तो तुमने जवाब दिया। और मैं सालों से कह रहा हूं कि तुम जो है सच्चिदानंद हो, तो कभी तुमने कहा कि मैं हूं? समझे बात को? कि कभी 5 मिनट आंख बंद करके बैठ के ये देखा, मुझे क्या कहा गया कि मैं सच्चिदानंद हूं, शांति मेरा स्वभाव है। कभी ये कहा आपने को? तो नहीं कहा। और नाम ले लिया, नाम कुछ भी रख दो। डेनिस का नाम माइकल रख दो, माइकल का नाम डेनिस रख दो। तो ये कहाँ से आएगा? ये इसी बुद्धि से आएगा, विचार करने से आएगा, विचार करने से आएगा, बिना और विचार के साथ साधना करने से आएगा। पहले विचार किया, विश्लेषण किया, और उसके बाद उसके ऊपर हमने विचार किया। अब शास्त्र की और बात हम समझ लें। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई, मनो हि द्विविधं प्रोक्तम, शुद्धं च शुद्धमेव च, अशुद्धं काम संकल्पम, शुद्धं काम विवर्जितम। तो वो जो लेन नंबर 1 की बात की, 2 की बात की, 3 की बात की, अब उसको वो इसी श्लोक से मैंने निकाला। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन 2 प्रकार का होता है। उपनिषद का श्लोक है,
तो मन दो प्रकार का होता है। तो कौन से दो प्रकार हैं? एक तो शुद्ध मन होता है, एक अशुद्ध मन होता है। शुद्ध मन लेन नंबर 2, अशुद्ध मन लेन नंबर 1। तो अगर हमारा जीवन लेन नंबर 2 में चलता है तो लेन नंबर 3 में शांति, प्रेम, ज्ञान को हम पहचान लेते हैं। तो इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है, मन दो प्रकार का होता है, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध मन में काम और संकल्प रहते हैं। काम का मतलब इच्छा। इच्छा कहां से आएगी? आसक्ति से आएगी। आसक्ति हो या अनासक्ति हो, तो इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो इच्छा कि संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को पाने की इच्छा पहले बनी। अब वो जो इच्छा बनी, उस इच्छा में मन ने उस वस्तु, व्यक्ति और स्थान में शांति को देखा, प्रेम को देख लिया, ज्ञान को देख लिया। उस वस्तु में देखा, जैसे कि मुझे ये माउस बढ़िया लगता है, माउस बढ़िया लगता है, पसंद है, तो मैंने इस माउस में किसको देखा? सुख को देख लिया। पर सुख तो यहाँ है ही नहीं, तो भ्रम भी उसके साथ आ गया। इसी को उपाधि भी कहते हैं। बड़े अच्छे शब्द हैं, पर सिंपल सा भाषा में हम समझें तो हम सुख को बाहर की किसी वस्तु को पाने की इच्छा में आरोपित कर देते। जैसे तुमने लगा दिया, दोस्त में लगा दिया 5 लाख, चलो जब तक देता रहा तब तो सब कुछ अच्छा अच्छा था। अब नहीं दिया तो सब कुछ बुरा बुरा। तो सब कुछ अच्छा अच्छा और सब कुछ बुरा बुरा, वो कहाँ अनुभव हो रहा है? मुझे मेरे मन में अनुभव हो रहा है ना। तो मन ने ही तो कहा लगा दो, लगाओ इसीलिए कि आनंद मिल जाएगा। तो बाहर की किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में हमने उस सुख को आरोपित कर दिया, तो उसी को कहा है अशुद्धम काम संकल्पम। अशुद्ध मन जो है वो बार बार आरोपित कर देता है। व्यक्ति में आरोपित कर देगा सुख को, स्थान में आरोपित कर देगा, किसी वस्तु में आरोपित कर देगा, खाने की वस्तुओं में आरोपित कर देगा, कपड़े में आरोपित कर देगा। अब तुम 5,000 का सूट पहन के जाओ, बॉस ने तुम्हें इंसल्ट कर दी, लो खत्म, वो 5,000 के सूट का प्रभाव ही खत्म। तो ये जब तक लेन नंबर 2 में हम नहीं आएंगे, बुद्धि के द्वारा सिद्धांतों को समझेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। अब वही तुम 5,000 का सूट पहन के गए, बुद्धि विवेक के साथ काम कर रहे हो, तुमने इंसल्ट स्वीकार ही नहीं की। करने दो, कोई करता है इंसल्ट, तो इंसल्ट एक्सेप्ट कौन करता है? लेन नंबर 1। बुद्धि और विवेक क्या करेगा? तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बाद में पता लगेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो पत्नी से लड़ के आया था बॉस, इसीलिए गुस्से में आ गया। अच्छा, तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे मैं भी करता हूँ तो वो भी करता है। वो इंसल्ट हमने ली नहीं, स्वीकार ही नहीं की, तो वो मेरी लेन नंबर 2 ही स्वीकार करेगा। ऐसा भाव हम बॉस को रोक नहीं सकते, उसका मुंह नहीं बंद कर सकते, पर हम अपने मन को दिशा दे सकते हैं। उसको हम दिशा दे सकते हैं। ये भाव मन के अंदर हो। अब थोड़ा सा इससे भी आगे बढ़े कि मनई मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम मुक्तई स्मृतम। तो अब कहते हैं कि भाई तुमने अशुद्ध मन को बना के रखा है, लेन नंबर 1 हावी है, यानी मन मेरे जीवन को चला ही रहा है।
थोड़ी सी बात हुई तुनक गए, थोड़ी सी बात हुई उसमें थोड़ा सा हमने देखा थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो वहां पे फिसल गए। ये नहीं देखा कि ये जो फायदा है इसमें इतना बड़ा खतरा है, ये हमने नहीं देखा। फायदा थोड़ा सा, खतरा बहुत बड़ा। ये नहीं देखा, तो इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। अशुद्धम काम संकल्पम, तो हमने आरोपित कर दिया, यानी बाहर की चीजों पे हमने दुख और सुख को आरोपित करना है। ऐसा नहीं है नहीं करना है, बड़े बड़े विवेक से करना है। तो फिर क्या है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो अशुद्ध मन जो है वो बंधन का कारण है। कारणम बंध मोक्षयो, और शुद्ध मन जो है वो मोक्ष का कारण। मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम। बंधन कहां से आता है? उसी से अशुद्धम काम संकल्पम, इच्छा और सुख को बाहर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पे आरोपित करने से। तो बंधन कहां से आया? अशुद्ध मन से आया। अशुद्ध मन क्या करता है? विचार के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में सुख को आरोपित कर लेता है। तो जहां पे आरोपित नहीं है तो वो शुद्ध मन है। तो शुद्ध मन में क्या होगा? शुद्ध मन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब ये है कि हम आनंद में हैं 24 घंटे। मोक्ष के कारण ये नहीं है कि 2 आंख की जगह 4 आंख हो जाएगी। परम शांति का 24 घंटे अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा, ज्ञान 24 घंटे विवेक बना रहेगा, और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमसे दूर रहेंगी और हम ठीक भी करते रहेंगे। फिर भी हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये परिस्थिति जब आ जाती है तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ। तो अंत में क्या है कि समझ मन में लानी है। कौन से मन में लानी है? वो लेन नंबर 1 जो है उसको अलविदा कह देना है कि भाई मुझे नहीं चाहिए। उलझे हुए विचार, कोई भी विचार आ गया उससे हम प्रभावित हो गए, तो लेन नंबर 2 यानी बुद्धि, बुद्धि में समझ, विश्लेषण और विवेक अगर हम ले आते हैं तो यही मन जो है हमें आनंद की अनुभूति देता है।